मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था। मेडिसिन्स में मैंने लाखों रुपए खर्च कर दिए थे। मेरी हेल्थ कंडीशन नहीं ठीक हो रही थी, मेरे फैमिली सिचुएशन नहीं ठीक हो रही थी, मेरे फाइनेंसेस नहीं ठीक हो रहे थे, करियर नहीं ठीक हो रहा था। आई वॉज इन टू एडिक्शंस इज़ वेल विच आई कुड नॉट लीव। इन सब से थक हार के मैं आपके पास सिर्फ एक हीलिंग सेशन के लिए आया था। फाउंडेशन की सबसे अच्छी बात मुझे बार्स ऑफ फाउंडेशन की लगती है, आपको कुछ नहीं बोलना। आप सामने बैठो, आप चाहे सो भी जाओ, बात हम कर रहे हैं और हम हंसते मुस्कुराते आपका सारा ट्रॉमा रिलीज कर रहे हैं। वन ऑफ माई पार्टिसिपेंट सेड दिस ब्यूटीफुली कि मैम ऐसा लग रहा है जैसे एनर्जेटिकली आपने मुझे बीच में से चीरा और ऐसे खोल दिया और सारे ट्रॉमास निकाल दिए, और क्लास के बाद आपने वो जब सेशन बंद होने वाला है, क्लास खत्म होने वाली है, आपने ऐसे जोड़ा और स्टिच किया और खत्म हो गया वो सारा, अब वो अंदर नहीं आ रहा है। सो इट्स सो मैजिकल क्योंकि एनर्जेटिकली हम आपके ऊपर सारा काम कर रहे हैं, आपको अंदर से खोल के वाइप ऑफ कर रहे हैं हम आपका सारा। फर्स्ट टाइम इन द लास्ट 7 years मुझे ऐसा लगा कि मेरे लाइफ में कुछ शिफ्ट हो रहा है। श्रेयस, आपको एक बात बताऊं, मैं ऑनेस्टली कुछ साल पहले मैं भी अपने सर्वाइवल के लिए लड़ रही थी। ठीक है, हाँ, जब जिसके पास पैसा नहीं होता तो पैसा बहुत नेसेसिटी होता है, लेकिन उसके बाद ना आपका अंदर का सुकून, आपका माहौल कैसा है वो बहुत डिटरमाइन करता है। सो एक्सेस में मैंने देखा है कि वो चीज़ ना आपका इन्वायरमेंट भी चेंज करता है, आपको अंदर से कैसा फील करता है वो सारा चेंज करता है। कि आपसे एनर्जेटिकली 3.5 लाख लोग अटैच्ड हैं, आपके जो पॉइंट ऑफ व्यूज है ना वैसे ही 3.5 लाख के हैं। अगर आप रिलीज करते हो तो उनके भी होते हैं, और सबसे पहले इमीडिएट इन्वायरमेंट में आपकी फैमिली आती है जिनके चेंज होंगे, आप जैसे बिलीफ सिस्टम्स होंगे आपके चेंज हुए, उनके भी हो गए। यही तो मेरे साथ हुआ। एक्सेस सिर्फ मैंने किया, लेकिन मेरी पूरी फैमिली की एनर्जी चेंज हो गई। कई बार आप लोग सोचते हैं कि हमें हीलिंग की ज़रूरत क्या है, हीलिंग से होता क्या है, क्यों डॉक्टर्स हमें हील नहीं कर पाते, क्यों मेडिकल साइंस कई जगह फेल हो जाती है। आज मैं आपको उनसे मिलवाऊंगी जिन्होंने मेरे साथ काफ़ी सारी हीलिंग मोडालिटीज़ कर रखी हैं, एक्सेस कॉन्शियसनेस की, जिसके बारे में हमेशा मैं बात करती हूँ। उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं कि कैसे हीलिंग बहुत ज़बरदस्त पावर रखती है, कैसे वो आपकी माइंड, बॉडी, नर्वस सिस्टम पे काम करती है, कैसे वो इंटरनली आपकी बॉडी को चेंज करती है। सो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। श्रेयस, बताइए क्या फील किया आपने हीलिंग में और कैसे आप इसमें आए? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। इट्स अ प्लेजर टू बी हियर। एंड मैं आपको स्टार्टिंग में ही ये बताना चाहूँगा, आज मैं इस कॉन्फिडेंस में बैठ के आपके सामने आपसे बात कर पा रहा हूँ, इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ़ यू। कई साल पहले मैं आपके पास आया था, थक हार के आया था, बिकॉज ऑफ कोर्स एज यू राइटली सेड कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था। मेडिसिन्स में मैंने लाखों रुपए खर्च कर दिए थे। मेरी हेल्थ कंडीशन नहीं ठीक हो रही थी, मेरे फैमिली सिचुएशन नहीं ठीक हो रही थी, मेरे फाइनेंसेस नहीं ठीक हो रहे थे, करियर नहीं ठीक हो रहा था। आई वॉज इन टू एडिक्शंस इज़ वेल विच आई कुड नॉट लीव। इन सब से थक हार के मैं आपके पास सिर्फ एक हीलिंग सेशन के लिए आया था। और वहाँ पे जाके जब आपने मेरे को एक्सेस कॉन्शियसनेस से इंट्रोड्यूस करवाया, उस एक सेशन में मेरे को अभी भी याद है, इट वॉज अबाउट 90 मिनट्स। उन 90 मिनट्स में तो मेरे को ऐसा लगा कि मैं खो चुका हूँ कहीं। एक्सेस बार्स का सेशन था वो। और उसके बाद जब मैं सेशन कराने के बाद जब मैं घर गया, फर्स्ट टाइम इन द लास्ट 7 years मुझे ऐसा लगा कि मेरे लाइफ में कुछ शिफ्ट हो रहा है। मेरे अंदर से कोई ब्लॉकेजेस जो हैं वो खुल रहे हैं, वो रिलीज़ हो रहे हैं। उस टाइम पे तो मेरे को ये सब मतलब नहीं पता था ब्लॉकेजेस क्या होते हैं, एनर्जी क्या होती है। बट जिस तरीके से आपने मेरे को एज अ बिगिनर इन दिस फील्ड आपने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया इस कॉन्सेप्ट से, हीलिंग के, इसको दिस कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी, ऐसे मेरे को समझ में आ गया कि मेरी लाइफ अगर मेरे को आगे बढ़ानी है, द ओनली थिंग विच आई हैव टू लुक एट इज़ एनर्जी। एंड बहुत मोडालिटीज़ हैं। आपको बहुत मोडालिटीज़ मिलेंगी जो क्लेम करेंगे कि आपको ये अच्छा होगा, वो अच्छा होगा। आई एम श्योर सारी अच्छी हैं मोडालिटीज़, बट एक्सेस कॉन्शियसनेस जितना सिंपल, जितना इफ़ेक्टिव, जितना एफिशिएंट और जितना क्विक है, ऐसी मोडालिटी आज तक मेरे हिसाब से नहीं है। सो ऑल थैंक्स टू यू। आज मैं यहाँ बैठ के आपके सामने बात कर रहा हूँ। श्रेयस, आपको एक बात बताऊं, मैं ऑनेस्टली कुछ साल पहले मैं भी अपने सर्वाइवल के लिए लड़ रही थी, और मैंने बहुत मोडालिटीज़ करी हैं। मैंने मतलब पास्ट लाइफ रिग्रेशन इतना किया है, मैं हिप्नोथेरेपी में गई, पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया,
उसमें ना आपको रीज़न पता चलता है कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ क्यों रही हैं, उसका रूट कॉज क्या है। सपोज़ मेरे साथ वर्बल अब्यूज़ हुआ या फिज़िकल अब्यूज़ हुआ, या मेरी रिलेशनशिप मेरे स्पाउस के साथ या सिबलिंग्स के साथ, पेरेंट्स के साथ अच्छी नहीं है, तो मुझे उसका रूट कॉज पता चलेगा कि पास्ट लाइफ में मैं क्या क्या करके आई हूँ और जिसका मुझे यहाँ पे आगे भोगना है। वो चीज़ ना कहीं अंदर ना आपको बड़ा दुख देती है, शेम लाती है, गिल्ट लाती है और हेल्पलेसनेस लाती है। बहुत, आप तो चलो फॉर्चुनेट थे कि एकदम से आप एक्सेस में आ गए। मैं तो बहुत कुछ, मतलब एक कहते हैं ना एक्सपीरियंस लेकर फिर एक्सेस में लास्ट में आई थी, और मैंने एक्सेस में ये जाना कि भाई आपको दुख के साथ डील करने की ज़रूरत नहीं है। जो पास्ट में हो चुका उसे आप विद ईज रिलीज कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो बहुत अच्छी तरह से। सो एक्सेस मेरे लिए भी एक आई ओपनर था। और जब मैंने इसका पहला क्लास करी थी ना, तब मैंने लिटरली फील किया था कि मेरी एक फिजिकल बॉडी है, जो कि उससे हम बॉडी पे कभी ध्यान ही नहीं देते। हमें हमेशा सिखाया जाता है माइंड सेट इज़ एवरीथिंग, जो है, मैं डिनाई नहीं कर रही हूँ भाई, होता है माइंड सेट, लेकिन आपकी मैनिफेस्टेशन भी पूरी नहीं हो सकती और ब्लॉक हो जाती है अगर आप बॉडी को इंक्लूड नहीं करते उसमें, और बॉडी अगर आपकी सेफ फील नहीं कर रही, क्योंकि सारी मेमोरीज एक टाइम के बाद माइंड से, ब्रेन से वाइप ऑफ हो जाती हैं, लेकिन वो इमोशंस, फीलिंग्स स्टक रहते हैं आपकी बॉडी में, जो बार से और फाउंडेशन की क्लासेस से और डिफरेंट प्रोसेस से रिलीज होते हैं। तो ऑफ कोर्स जब आप मेरे पास हीलिंग सेशन के लिए आए थे, तो मुझे पता था कि जब इंसान परेशान होता है तो वहाँ से रिलीज होना बहुत ज़रूरी होता है। तो येस, आई हैव गिवन यू 2 और 3 सेशंस, मेरे ख्याल से बार्स के ही दिए थे मैंने बार्स आपको, के दिए थे। राइट। इनफैक्ट एक लिया मैंने, उसके 2 दिन बाद मुझे ज़रूरत नहीं लगी थी, बट फिर भी मेरे को इतना अच्छा लगा कि मैं आपके पास दोबारा आ गया कि मुझे एक और सेशन लेना है। और उसके बाद वहीं पे मैंने आपको बोला था कि आई वांट टू फर्दर लर्न एंड गेट इनटू दिस, यू नो। उसके अंदर और बार्स क्लास में एनरोल किया, फिर और इसको आगे लेके। इनफैक्ट आपने एक बात बोली अभी कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन एंड ऑल ऑफ दैट। एक चीज़ मेरे को आपकी अभी भी याद है, जो मुझे हमेशा दिमाग में स्ट्राइक करते हैं, और मेरे से कोई भी पूछता है आज की डेट में कि मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, मैं आपको एक ही चीज़ आपकी याद आती है मेरे को, वो है कि आपको पास्ट का ट्रॉमा दोबारा रिलिव क्यों करना है, क्यों करना है? एब्सोल्युटली, राइट? मैं तो हमेशा कहती हूँ भैया, प्रेजेंट में हो, फ्यूचर की तरफ देखो, पास्ट इज ओवर। ओवर। उसका जो गिल्ट है, शेम है, रिग्रेट है, वो बहुत ईज के साथ आप रिलीज कर सकते हो। इट वॉज अ टाइम, श्रेयस, हमारा तो बहुत पुराना कनेक्शन है, तो यू नो बहुत चीज़ें थी मेरी भी लाइफ में। आई हैव बीन बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन अ एक्सट्रीमली डिसफंक्शनल फैमिली, मैरिड इन अ डिसफंक्शनल फैमिली। जो ट्रॉमास होते हैं ना, आपकी लाइफ में कई बार बिल्कुल ठीक चल रहा होता है, और जनरली हम सोचते हैं पैसा सब कुछ ठीक करता है, जो मुझे लगता है ये एक टाइम के लिए ठीक है। हाँ, जब जिसके पास पैसा नहीं होता तो पैसा बहुत नेसेसिटी होता है, लेकिन उसके बाद ना आपका अंदर का सुकून, आपका माहौल कैसा है, वो बहुत डिटरमाइन करता है। कई बार वो चीज़ पैसे से नहीं आ नहीं पाती। होती। सो एक्सेस में मैंने देखा है कि वो चीज़ ना आपका इन्वायरमेंट भी चेंज करता है, आपको अंदर से कैसा फील करता है वो सारा चेंज करता है। इतनी खूबसूरत चीज़, आपका कॉन्फिडेंस लेवल कैसे आता है। मतलब मेरी तो कोई इतनी प्रोफेशनल एजुकेशन भी नहीं है, कुछ ऐसा बहुत स्ट्रॉन्ग मेरा कोई बैकअप भी नहीं था, लेकिन एक्सेस जैसे आपका कॉन्फिडेंस लेवल, यू नो, लेयर बाय लेयर उसे रिलीज करता है, और आप अपने आप में अपने आप को प्रायोरिटी समझते हो, आप अपनी लाइफ का चार्ज लेते हो किसी भी मोडालिटी में। मैं बता रही हूँ, मैंने इतनी मोडालिटीज़ करी हैं, लेकिन सिर्फ एक्सेस सिखाता है कि प्लीज़ बिना डरे, बिना किसी गिल्ट के अपनी लाइफ का चार्ज लो, अपने आप को प्रायोरिटी बनाओ, बिना ये सोचे कि तुम कितने एजुकेटेड हो, तुम कितने पैसे वाले हो, तुम एग्जिस्ट करते हो, तुम ब्रेथ ले रहे हो, बस यही तुम्हारी प्रायोरिटी होनी चाहिए, तुम अपने आप में हो। आप बताओगे श्रेयस कि एक्चुअली में आपके माइंड में आया कैसे था कि मुझे हीलिंग के लिए जाना है? जैसे मैंने बताया, सबसे पहले मैं इतना परेशान हो चुका था। उससे पहले एक मैं छोटा सा इंसिडेंट शेयर करना चाहूँगा। जब मैं आपके पास आया तो उस टाइम पे मेरा बेबी 2 मंथ्स का था, ठीक है। 2 मंथ्स पहले उसकी डिलीवरी के टाइम पे मेरी ऐसी हालत हो गई थी कि वहाँ पे मेरी वाइफ ने बेटा डिलीवर किया, और नीचे मैं इमरजेंसी में तो उसी वक्त जाके एडमिट हो गया। क्यों? क्योंकि मैं अपने आप को हैंडल नहीं कर पाया, अपने हेल्थ इश्यूज़ नहीं हैंडल कर पाया, अपने इमोशंस को नहीं हैंडल कर पाया। सुबह से लेकर शाम हो गई मगर मैं अपने बेटे को नहीं मिल पाया, राइट। वहाँ पे डॉक्टर्स थे, मेडिसिन दिया, सब कुछ दिया, कुछ नहीं हुआ। उसके अलावा ब्लड प्रेशर की मेडिसिन में था, मैं एंटी एलर्जिक पे था, अस्थमा की, गॉल स्टोन इश्यूज़ एंड वॉट नॉट। ये सारी चीज़ इतने टाइम से धक्के खा के, डॉक्टर्स के पास जा के सिर्फ और सिर्फ मेडिसिन बढ़ती थी मेरी, और कुछ नहीं होता था।
मोर देन अ फ्यू लाख रुपीज़ मैं ऑलरेडी खर्च कर चुका था मेडिकल साइंस में, बट अनफॉर्चुनेटली कोई सोल्यूशन नहीं मिला. सो इट वॉज दिसंबर, इन द मंथ ऑफ दिसंबर, जब एकदम रैंडमली मैंने बैठ के सोचा कि क्या करें. उस टाइम पे यूनिवर्स ने थॉट डाला, क्या हुआ. I had always heard about things of healing and energy, something beyond physical. तो मैंने सोचा let me give it a try. ठीक है. So I was just randomly looking for somebody who could help me on Google. Google में देखा, आपका नाम आया of course. आपके पास में आया healing के लिए. आपने you just asked me a few questions. मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बताया, बट आप मेरे को देख के सेंस कर गए कि मेरे अंदर क्या प्रॉब्लम है. और उसके बाद आपने मेरे को बोला, आई स्टिल रिमेंबर दैट लाइन, कि लेट्स डायरेक्टली वर्क ऑन योर ब्रेन. एंड दैट्स द फर्स्ट टाइम यू गेव मी एन एक्सेस बार सेशन. और वहाँ पे जाके मेरे को समझ आया कि दिस इज़ व्हाट इज़ वर्किंग. सो द आंसर टू हाउ डिड आई गेट इनटू दिस मोडालिटी, सिंपल. सब कुछ ट्राई किया, नहीं हुआ, ये हुआ. और पता है बहुत ट्रॉमेटिक होता है कि बेटा बॉर्न हुआ है, आप उसे देखने नहीं जा पा रहे क्योंकि आपकी खुद की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है कि आप इमरजेंसी में एडमिट हो गए कि डॉक्टर पहले आप मुझे देख लो. कई बार आप ये एक्सप्लेन नहीं कर पाते क्योंकि बहुत जॉयस मोमेंट होता है कि बेबी हुआ है, फिर भी मैं उसे नहीं देख पा रहा. मतलब आप कितने थके हारे होंगे अपनी बॉडी से, और इतनी यंग एज में आपको इतनी सारी फिजिकल डिजीजेस थी जो आपने अभी मेंशन करी, विच आई नो कि आपको थी. उसमें कैसे ईज आया आपकी लाइफ में, बिकॉज यू हैव डन फाउंडेशन ऑल्सो, उसमें बहुत सारे बॉडी प्रोसेसेस हैं. और यहाँ पे मैं लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ, फिजिकल अगर आपको अनीज है या डिजीजेस है या कोई भी इलनेस है ना, उसका डायरेक्टली एसोसिएशन होता है आपके इमोशनल ट्रॉमा से. ये हम कई बार समझ नहीं पाते और डॉक्टर्स के पास चक्कर काटते रहते हैं. एंड मेरे पास बहुत सारे डॉक्टर्स भी ये कोर्स करने आते हैं, इसके सेशंस लेने आते हैं. इनफैक्ट कल ही मेरे पास एक कार्डियक सर्जन आए थे. उन्होंने भी ये कहा कि कुछ चीज़ें बियॉन्ड हमारे लॉजिकल ब्रेन होती हैं, हम खुद नहीं समझ पाते कि कैसे है, क्या है. हम समझाना चाहते हैं ये है, पर इमोशंस बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं और वो बॉडी को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं. अगर आपको एक हेल्दी लिविंग चाहिए तो आपको अपने इमोशंस पर ध्यान देना चाहिए, जो हम बचपन से देते ही नहीं है, जो कहीं ना कहीं हमारी अपब्रिंगिंग से, इन्वायरमेंट से, कंडीशनिंग से, बिलीफ सिस्टम से आते हैं. ट्रू. इनफैक्ट जो आपने जैसे बताया कि इमोशंस मैटर करते हैं, ये धीरे धीरे मुझे समझ में आ गया. इट वाज ओनली बिकॉज ऑफ माय सप्रेस्ड इमोशंस, माय ट्रॉमास इज़ वाई आई वेंट थ्रू ऑल ऑफ दिस, राइट. जब इमोशंस किस फॉर्म में स्टोर होते हैं, जो आप ही ने मुझे सिखाया था कि एनर्जी ही स्टोर होती है इमोशंस, राइट. इमोशंस हम उनको नाम दे रहे हैं, बट डीप डाउन मॉलिक्यूलर लेवल पे एटम्स के अंदर जाके वो सिर्फ एनर्जी है, राइट. उनके शेप चेंज हो जाती है, अगर ब्लॉकेज होते हैं तो सेल्स की शेप चेंज हो जाती है. सेल्स की शेप चेंज हो गई तो मतलब बॉडी में ऑर्गन्स आपके अच्छे से काम नहीं करेंगे. ऑर्गन्स नहीं काम करेंगे तो आपको ये सारी प्रॉब्लम्स आएंगी. सो एक्सेस ने ऐसा काम किया, स्पेशली फाउंडेशन, जो फिजिकल डिजीज़ की बात है, रूट पे जाके जितने भी ब्लॉकेजेस थे सेल्यूलर लेवल पे, उन सारे सेल्यूलर लेवल पे जाके हील किया, और वहाँ से धीरे धीरे एक एक मेरी मेडिसिन बंद होने लग गई. और विद इन अ मैटर ऑफ 6 months, कहाँ मैं एक टाइम पे 6 to 7 मेडिसिन खाता बताया था आपने, वो बिल्कुल ज़ीरो हो गई. इट वॉज नॉट लेस देन अ मिरेकल फॉर मी. एब्सोल्युटली. एक्सेस कॉन्शियसनेस आई ऑलवेज से कि एक मैजिकल मोडालिटी है, मिराकुलस है, क्योंकि एक तो ना सबसे ज़रूरी ये है कि आपकी हीलिंग होती है उसमें, जो आप हमसे क्लासेस करते हो आपकी हीलिंग होती है उसमें. सेकेंडली आप फिर एम्पावर हो जाते हो, आपको बार बार हमारे पास आने की ज़रूरत नहीं होती. आप खुद उसके टूल्स और टेक्निक्स जो हम आपको देते हैं फाउंडेशन ऑफ बार्स में, आप खुद अपने ऊपर यूज़ कर सकते हो. उसकी सारी आपको रिकॉर्डिंग्स मिलती हैं फाउंडेशन और अपर क्लासेस की, आप उसको सुन सकते हो, खुद अपने बार्स रन कर सकते हो, खुद अपने बॉडी प्रोसेसेस कर सकते हो. और जो आप ये मेडिसिन की बात कर रहे हो ना, इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा होता है, और कोई भी डिजीज़ हो सबसे पहले इम्यून सिस्टम अफेक्ट होता है, राइट. मैं यहाँ पर एक बात ज़रूर बताना चाहूँगी, मेरे पास कुछ ऐसे क्लाइंट्स भी आए जिनको थायराइड था. डूइंग दिस 4.5 day क्लास, उनकी थायराइड की मेडिसिन बंद हो गई. बॉडी आपकी कई बार बहुत ज़ोर से चिल्ला रही होती है अपनी ही लैंग्वेज में, पेन की लैंग्वेज में, कि भाई मुझ पे ध्यान दो, मैं बहुत दर्द में हूँ, जो शायद आपके साथ, मेरे साथ भी हुआ था, कि मेरी बॉडी भी इतनी पेनफुल थी. मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे आप जैसे अपनी डिजीज़ के बारे में बता रहे हो, कि मैं आई वॉज इन कोलकाता, और मुझे कुछ बहुत मेजर यूरिन इन्फेक्शन हुआ जिसका मेरी किडनीज पे इफेक्ट हुआ. एंड व्हाट दैट
दैट डॉक्टर सेड कि अगर एक भी दिन तुम लेट हो जाती ना आने में तो तुम डायलिसिस पे चली जाती, तुम्हारी इतनी पुअर कंडीशन थी. ही ऑपरेटेड मी थ्राइस, फिर भी वो मुझे, और पता नहीं कितनी उसने मुझे दवाइयाँ दी, मैं फिर भी ठीक नहीं हो पाई. हुई मैं एक्सेस से ही. ये आपके इम्यून सिस्टम पर जो इमोशंस स्टक होते हैं ना, मेरे बहुत इमोशंस स्टक थे अपनी सिबलिंग्स के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, सप्रेस्ड एंगर, रेज, फ्यूरी को लेकर. कुछ मेरे चाइल्डहुड ट्रॉमास थे क्योंकि मैं बहुत बड़ी जॉइंट फैमिली से थी. आई वॉज एन अनवांटेड अनअटेंडेड चाइल्ड. मदर को शायद याद भी नहीं था कि मैं एग्जिस्ट भी करती हूँ, ऑनेस्टली स्पीकिंग. सो बहुत अंदर ना ऐसे बच्चे बहुत ट्रॉमेटाइज हो जाते हैं श्रेयस, बहुत ट्रॉमेटाइज, कि उन्हें ये बिलीव हो जाता है कि वो किसी लायक ही नहीं है, उनकी कोई वर्थ ही नहीं है. और फिर ये हीलिंग तो होती नहीं है भाई. आज से कुछ टाइम पहले हीलिंग आज भी छोटी जगह पर मानी नहीं जाती, या लोग इस पर फेथ नहीं करते हैं. वो आपका वो नर्वस सिस्टम की वायरिंग बन जाता है और अनकॉन्शियस पैटर्न बन जाता है, और आप ओवर रिएक्शन में चले जाते हो. आप सेफ इन्वायरमेंट में हो फिर भी आप एंग्शियस फील करते हो. तो आज मैं आपको बताऊं, मैं किसी को भी ब्लेम नहीं करती. एक्सेस ने सबसे अंदर अच्छी चीज़ जो मेरे अंदर लाई है ना, कि डोंट गो इन द ब्लेम गेम. क्योंकि ब्लेम करते ही ना आप हीलिंग खत्म कर देते हो, आप चार्ज दूसरों पे ऊपर डाल देते हो, आप खुद नहीं ले पाते. मेरी जैसी एनर्जीज थी वैसे ही मैंने लाइफ पार्टनर अट्रैक्ट किया. लेकिन सबसे अच्छी बात ये हुई कि मैं एक्सेस में इंट्रोड्यूस हुई और फिर वहाँ से मेरा सब कुछ रिलीज होने लगा. क्योंकि पास्ट आप देख लो, रीजन आपको पता चल जाएगा वो, लेकिन वो और दुख ही देता है अंदर से. वो ट्रॉमा बढ़ा देता है. लाइफ जिएगा कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरा साथ ऐसा, मैं ऐसा करके आई थी. क्योंकि हमारी कंडीशनिंग कितनी स्ट्रांग होती है ना, यस और नो की, राइट एंड रॉन्ग की, कि ये अच्छा है ये बुरा है, तुमने ऐसा किया इसलिए तुम पाप भुगत रहे हो. पाप और पुण्य में ही हम फंस के रह जाते हैं. भाई हम इतनी लाइफ जी कर आए हैं, हमने सब कुछ किया है, तो क्यों अब उसके ब्लेम गेम में आना, उसके गिल्ट में आना, उसकी शेम में आना. उसे रिलीज कर लो एक्सेस से. और ट्रॉमा आपकी जो बॉडी की जितनी भी सेल्स हैं, जैसे आपने कहा कि बॉडी में था, वो सब कनेक्टेड आपकी ब्रेन से होता है. और सिर्फ एक ये मोडालिटी मैंने देखी है जो ब्रेन और माइंड पे साथ में काम करती है. क्योंकि वो बॉडी प्रोसेस के थ्रू जब हम टच करते हैं आपकी फिजिकल बॉडी को, तो वहाँ से रिलीज मेल्ट डाउन होना शुरू हो जाता है. जितनी भी एनर्जीज इमोशंस की, मतलब इमोशनल लेवल पे जो एनर्जीज फ्रोजन हो गई हैं, फ्रीज हो गई हैं, शट डाउन हो गई है बॉडी, फ्रीज मोड में आ गई, वो एक्चुअली में एनर्जीज फ्लो होने लगती हैं और तब वो आपका मेल्ट डाउन होने लगती हैं. ट्रॉमास, वुंड्स, इमोशनल वुंड्स, और आप ईज में आ जाते हो. ट्रू. इनफैक्ट बॉडी प्रोसेस का आपने बताया, दैट रिमाइंड्स मी, मैं आपके पास एक बॉडी प्रोसेस के लिए आया था. 6 साल से मेरा एक बैक पेन था, और उस बॉडी प्रोसेस से, सेल्यूलर मेमोरी से 15 मिनट में वो ख़त्म हो गया. और वो दिन है और आज का दिन है, कितने साल हो गए आज तक वापस नहीं आया वो. Amazing. एक स्पेसिफिक पॉइंट पे वो पेन था. Right. सो एक्सेस की सबसे अच्छी बात है कि वो बॉडी को इग्नोर नहीं करता. एक्सेस ऑलवेज सेज कि बॉडी इज द की टू अचीव एवरीथिंग यू वांट. मैनिफेस्टेशन, राज की हाँ. बात ये है कि भैया मैनिफेस्टेशन तुम तब तक नहीं कर सकते जब तक अपनी बॉडी को इंक्लूड नहीं नहीं करोगे करोगे. उसमें. हाउ कैन यू इग्नोर योर बॉडी? एब्सोल्युटली. क्योंकि मैनिफेस्टेशन आप बॉडी, अच्छा खाना पीना, लेविश लाइफस्टाइल, कार, घर, अच्छी एक सोसाइटी में रहना, आप बॉडी के लिए कर रहे हो. बीइंग को तो जरूरत नहीं है. बीइंग यहाँ पर आपकी सोल आ गई, आत्मा, कुछ भी कह सकते हो आप, उसको जरूरत नहीं है. आप सब बॉडी के लिए कर रहे हो, तो कैसे आप बॉडी को इग्नोर करोगे? कर सकते हैं. पॉसिबल ही नहीं है. आप कई मोडालिटीज में जाओगे ना, आई मीन you'll नोटिस कि वो दे फोकस ऑन इंटरनल एवरीथिंग. नो, मेडिटेट करो, सब कुछ करो, ये कर लो, वो कर लो, बट एट द एंड ऑफ द डे दे इग्नोर द बॉडी. बॉडी एक ऐसी चीज़ है जो हमने अर्थ से बोरो किया है. क्यों? क्योंकि हम इस लाइफ टाइम को एक्सपीरियंस कर सकें. हम उसका ही ध्यान नहीं रखेंगे, अगर उसको ही इग्नोर करेंगे, तो हाउ विल वी बी एबल टू एक्सपीरियंस लाइफ? एब्सोल्युटली. दिस इज़ वेरी नाइस. एंड एक चीज़ आपने ब्लेम वाली बताई. इफ़ यू आस्क मी टुडे, आज की डेट में ऐसा क्या है एक्सेस से एक चीज़ जिसने आपकी सबसे ज़्यादा लाइफ चेंज करी? ऑफ कोर्स सारे टूल्स हैं, सारे प्रोसेसेस हैं, उन सब ने डेफिनेटली हेल्प किया है, बट एक जो है कॉन्सेप्ट अबाउट नॉन जजमेंट, उसने जितना मेरी बॉडी को, मेरे ऑरा को एक्सपैंड किया है, मेरे वाइब्रेशंस को इंक्रीज किया है, मेरी फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज किया है, उतना किसी ने नहीं किया. बैंग ऑन. Right? ये बात मैं हमेशा कहती हूँ, आप जिस फ्रीक्वेंसी पे हो ना, बार की एक क्लास में आपने देखा होगा कि जिस फ्रीक्वेंसी से आपने एंटर किया होगा उस फ्रीक्वेंसी से आप निकलोगे नहीं. एकदम से चेंज हो जाती है फ्रीक्वेंसी, और झट से ट्रांसफॉर्मेशन आता है. बहुत ज़्यादा आता है. इनफैक्ट मैं उस टाइम कॉर्पोरेट लाइफ में था, मुझे पता है, और मैं काफ़ी स्ट्रेसफुल रहता था मीटिंग्स में, कैसे करना है. बट उसके नेक्स्ट डे जब मैं मीटिंग्स में गया ना, मेरे को अभी भी याद है कि देयर वाज अ डिफरेंट कॉन्फिडेंस विद इन मी. A whole lot of difference which people could also see. मेरे को appreciation मिली एक दिन में कि how well you presented.
अब क्या प्रेजेंट किया आई डोंट रिमेंबर बिकॉज इट्स बीन फ्यू इयर्स, एजेस, हाँ. बट येस, इट हैज़ चेंज्ड मी कम्प्लीटली. आप जैसे आपने बोला कि एक्सेस ने आपको पूरा चेंज किया, मैं बोलूँगा आपने पूरा मुझे चेंज किया थ्रू एक्सेस. मैं आपको ये बताता हूँ, मैं अपने अंदर चेंज बता रही हूँ. आई वॉज वेरी कैमरा शाय. मैं बात नहीं कर पाती थी, मैं बोल नहीं पाती थी. शायद मैं अकेले में बोल लेती थी 1-to-1, लेकिन पब्लिक डीलिंग में मैं बहुत घबरा जाती थी. इट हैज़ गिवन मी दैट कॉन्फिडेंस. और कॉन्फिडेंस कैसे आएगा आपके अंदर? जब आपके पास ट्रॉमास, वो इनर वॉइसेस जो जिसमें आप पले बड़े होते हो ना, कि तुम तो किसी लायक नहीं हो, तुमको ब्लेम किया जाता है, इमोशनली नेग्लेक्ट किया जाता है, रिजेक्शन तुमने फेस किया होता है, वही तो आपका कॉन्फिडेंस लो करता है. True. क्योंकि ये सारा इन्वायरमेंट कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए ही रिस्पॉन्सिबल होता है. जब आपको वो नहीं मिला होता है ना बचपन में, तो ऐसे बच्चे बहुत लोअर होते हैं. मैं हमेशा एक बात को मानती हूँ श्रेयस, कि पढ़ाई में अच्छा होना ना होना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है. आई वॉज अ बैक बेंचर. मैं तो कंपार्टमेंट्स आती थी, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू. लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप अपने आप को कैसे कैरी फॉरवर्ड आगे ले जाते हो. ट्रू. एंड लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, दिस इज अ मेंस डोमिनेटिंग सोसाइटी. ट्रू. We can't be ignorant of that. जो है सो है. वो है. उसमें रहकर अक्सर लेडीज को जो एक पेडेस्ट्रियन देता है कि तुम अपने लिए जी सकते हो, तुम अपने लिए खड़े हो सकते हो, तुम एग्जिस्ट करते हो, प्लीज इसको मानो. इट वॉज अ टाइम मुझे ये भी नहीं पता था कि मुझे अच्छा क्या लगता है. मुझे जब पूछा गया था ना, पहली बार गैरी ने मुझसे पूछा था, जो इसके फाउंडर हैं, अच्छा ये सब तुम प्रॉब्लम्स बता रही हो, मुझे पहले ये बताओ तुम्हें अच्छा क्या लगता है. आई वॉज नम. मुझे याद ही नहीं आया मुझे क्या अच्छा लगता है. सो ही सेड कि हमारी 3 दिन की क्लास है, तुम मेरी पहली पार्टिसिपेंट हो जो मुझसे क्वेश्चन पूछ रही है. मैं तुम्हें आज का पूरा दिन दे रहा हूँ, तुम मुझे बताओगी ये सोच के कि तुम्हें क्या पसंद है, और नेक्स्ट डे हम बात करेंगे. मुझे समझ नहीं आया था कि मुझे पसंद क्या है. आप सोचो कि हमें, मतलब औरों का मुझे नहीं पता, मी एज अ पर्सन मुझे कभी रियलाइज ही नहीं हुआ कि मुझे पसंद क्या है, मुझे क्या अच्छा लगता है, कि मैं जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है उसके लिए मैं एग्जिस्ट, वो मेरे लिए एग्जिस्ट भी कर सकती है. True. मुझे बहुत जद्दोजहद करनी पड़ी थी अपने आप से ये रियलाइज़ कराने में कि मुझे पसंद क्या है. सो यस, मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि एम्पावरमेंट का एक बहुत अच्छा टूल है एक्सेस कॉन्शियसनेस. आपने तो काफ़ी मनी वर्कबुक भी करी है, तो आप तो जानते हो कि कैसे आपकी बिलीफ सिस्टम्स, आपकी कंडीशनिंग कैसे आपको सैबोटेज करती हैं. सब कुछ. While you grow up, आपके पेरेंट्स जो आपको दिखाते हैं, सिखाते हैं अनकॉन्शियसली, वो ऐसा नहीं है, वो उनकी भी कंडीशनिंग होती है बिकॉज ऑफ विच वो सिखाते हैं आपको. जो वो सिखाते हैं कि पैसे देख के खर्चा करो, पैर उतने फैलाओ जितने चादर हैं, ऑल ऑफ दोज थिंग्स, ये कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस में एक ऐसा बिलीफ क्रिएट कर देती है कि वही बिलीफ, वही लिमिटिंग बिलीफ आपके पैसा का फ्लो रोक देती है. राइट. मनी वर्कबुक में जाने का मेरा रीज़न यही था कि मेरे अंदर सबकॉन्शियस लिमिटिंग बिलीव्स इतने ज़्यादा थे कि मैं, पैसे आते भी थे तो बचते नहीं थे मेरे पास. राइट. और या तो आते नहीं थे, और आते थे तो बचते नहीं थे. सो उस मनी वर्कबुक वर्कशॉप ने इतना ओपन अप किया कि मनी की एनर्जी जो है ना, अगर आपको एक्चुअल में अपना देखना है, जिसको कहते हैं बरकत है आपके पास एनर्जी, इट इज़ नॉट जस्ट मनी, इट इज़ अ लॉट टू डू विद how much people come and meet you, what all do you have in terms of not material possessions, but in terms of you getting affection, love from people. सब कुछ चेंज कर देता है वो आपके लिए. पैसा आना कितना आसान है, अगर आप उसको सही तरीके से, अगर आप उसको मैनिफेस्ट करना चाहो, वो पूरा आपका बिलीफ सिस्टम चेंज कर देगा. True. Lot of people think कि you need to work hard to earn a lot of money, but that's actually not true. The more you fight, जितना आप बोलो जद्दोजहद करोगे पैसों के लिए, उतना वो डिफिकल्टी से आएगा आपको. क्योंकि आप मनी को एक एनर्जी की तरह नहीं देख रहे ना, आप मनी को एक ऐसी चीज़ की तरह देख रहे हो जिससे आपको लगता है कि यही पूरी लाइफ है. बहुत कुछ होता है, मैं मानता हूँ कई सिचुएशंस में बहुत कुछ होता है, बट अगर आप एक चॉइस बनाओगे ना अंदर कि मेरे को अपना मनी के साथ रिलेशन चेंज करना है, तो मनी भी आपके साथ रिलेशन आपका चेंज कर देगा. 100% करता है. मैं एक एक्सरसाइज करती हूँ साल में 2 बार अपने लिए. 1 इज़ दिसंबर, 1 इज़ जून, और उसमें मैं अपनी वैल्यूज़ लिखती हूँ. खुद जैसे कि इंट्रोस्पेक्शन नहीं करते हम अपने आप से. तो अभी जब मेरी डेट आई तो दैट वाज 17 जून, और मैं अपनी की वैल्यूज़ लिख रही थी उसमें, और मैं टेली कर रही थी कि पुराने से कितना चेंज हुआ. और ये एक्सरसाइज मैं तब से कर रही हूँ जब से मैं एक्सेस में आई हूँ, तो 10 साल से ऊपर हो चुके मुझे एक्सेस में आए हुए. तब से मैंने ये कर रहा है, और वो मैंने डायरी मेंटेन कर रखी है. इस बार जब मैंने शेयर्स लिखा ना अपनी
3 टॉप वैल्यूज़, उसमें ना तो कहीं मनी था, ना वहाँ पे मेरा एनवायरनमेंट था। इनफैक्ट दैट वाज सो सरप्राइजिंग कि उसमें मेरे बच्चे और फैमिली भी नहीं थी। दैट वाज ओनली फोकस टू माय फ्रीडम, माय हेल्थ, माय पीस, जो कि विद टाइम मैंने देखा एक्सेस के थ्रू एक टाइम में था मनी, एक टाइम में थी ज़बरदस्त फैमिली थी मेरे उसमें। अब ये है प्रभु तो अपने ग्रेस में रखना, सबकी अपनी अपनी चॉइसेस होती हैं, मैं किसी के बिहाफ पे उनकी चॉइसेस चेंज नहीं कर सकती। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव मी मोर इन माई जर्नी। ये सब आई ट्रूली एग्री कि एक्सेस ने मेरे अंदर चेंज लाया है। आपने बोला ना कि अभी मनी नहीं लिखा आपने, फैमिली नहीं लिखा। द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस इज बिकॉज यू आर फोकसिंग ऑन योर सेल्फ। Absolutely. मनी भी अपने आप मैनेज हो जाएगा, फैमिली भी अपने आप मैनेज। मुझे मनी के लिए एक सेकंड भी जद्दोजहद नहीं करनी पड़ी कि मनी इट्स एन एनर्जी, वो तो बाय डिफॉल्ट आएगा ही आएगा। आई एम सो मच इन सेल्फ लव। एक चीज़ मैं बताऊंगी, एक्सेस ना आपको अपने आप से प्यार करना सिखाता है। पूरी दुनिया, मैं बता रही हूँ आपको, मैं बहुत छोटी सी थी एंड बहुत बड़ी जॉइंट फैमिली में पैदा हुई। बहुत छोटी एज में ना मैंने किचन में काम करना शुरू कर दिया था। मेरी उंगलियां जल जाती थी और तब भी ना मेरी मदर मुझे बोलती थी तुमने ये नहीं किया, तुम दादी बोल रही थी तुमने ये नहीं किया, फादर गुस्सा कर रहे हैं। और मैं भूल गई थी। जब अवेयरनेस आती है ना एक्सेस क्लासेस में, तब आपको रियलाइज़ होता है कि अरे ये तो किसी ने पूछा ही नहीं, कितनी छोटी होगी, इसकी उंगलियां जल रही हैं, ये खाना कैसे बना रही है, इससे हम ये तो पूछ ले, बल्कि कमियां बता रहे हैं। वो मैं रॉन्गनेस में चली जाती थी अपने, और अपने आप को, हाँ, गैस लाइटिंग, और अपने आप को बहुत ज़्यादा जज करती थी कि मुझसे ये भी नहीं हुआ, मुझसे ये नहीं हुआ। तो कहते हैं ना, एक एज से पहले आप बड़े हो गए, हर चीज़ में आप जज करने लगे अपने आप को, हर चीज़ में आप अपने आप को ख़राब कह रहे हो, मैं इस लायक भी नहीं हूँ, मैं इस लायक भी नहीं हूँ, मुझसे तो कोई प्यार ही नहीं कर सकता क्योंकि मुझ में ये सारी कमियाँ, और अगर मुझसे कोई प्यार कर रहा है तो मुझ पर एहसान जता रहा है। जनरली हमारा ये थॉट प्रोसेस होता है कि मुझ पर एहसान जता रहा है क्योंकि मेरे अंदर कोई खूबी नहीं है, फिर भी इसका बड़प्पन है कि ये मुझे पसंद करता है। True. ये सारा एक्सेस ने निकाला, जिसके लिए मैं इतनी ग्रेटफुल हूँ कि नहीं, मैं एग्जिस्ट करती हूँ। वो सब सर्कमस्टांसेस थे, दैट इज़ नॉट मी। और हम जनरली सर्कमस्टांसेस से अपने आप को रिलेट कर लेते हैं कि हम तो यही हैं, उससे अलग हम अपने आप को देख ही नहीं पाते। इससे एक बहुत अच्छा लाइन याद आया मेरे को। हमेशा हम सोचते हैं कि हमारे सर्कमस्टेंसेस हमारी लाइफ बनाते हैं। Absolutely. वो कहते हैं ना कि आवर सिचुएशन क्रिएट्स आवर पॉइंट ऑफ व्यूज, Yes. बट इट्स द अदर वे अराउंड। हमारे पॉइंट ऑफ व्यूज हमारे सिचुएशन बनाते हैं, लाइफ में सर्कमस्टेंसेस बनाते हैं। राइट। सो वो पॉइंट ऑफ व्यूज जो सफ़र करता है, इतना चाइल्डहुड ट्रॉमास होते हैं, एनवायरनमेंट अच्छा नहीं रहता, वो अंदर ऐसे पॉइंट ऑफ व्यूज क्रिएट कर लेते हैं कि उनकी एक्सटर्नल लाइफ भी थ्रू आउट वैसे ही चलती है। इतना ज़्यादा कई लोगों के साथ ऐसा होता है, जैसे मेरे साथ भी हुआ, कि पेरेंट्स कहते हैं अगर 2 बच्चे थोड़े, एक मेरी सिस्टर बहुत गोरी है, दूध की तरह गोरी, और मैं थोड़ी ना ब्रिटिश में आती हूँ। सो आई हैव सीन एंड आई हैव गॉन थ्रू दैट एटमॉस्फेयर कि ऐसी पतली दुबली सी, स्केलेटन टाइप, इतनी लंबी भी हो गई है। जनरली अग्रवाल्स में लंबी लड़कियां होती ही नहीं हैं, और इतनी डार्क टोन में, मेरी दादी को मैं बहुत डार्क लगती थी। सब कुछ कैसे होगा इसकी लाइफ का, इसे तो बोलना भी नहीं आता। तो हम ना खुद पब्लिक डीलिंग में आ नहीं पाते, डरते हैं लोगों को फेस करने में। एक्सेस और वो चीज़ ना, डर कहीं ना कहीं श्रेयस हमारी बॉडी में आ जाता है, और फिर हम इतनी नाराज़गी में आते हैं ना। और इसमें ना एक सबसे ज़्यादा जद्दोजहद ये होती है कि देखो, ऑफ कोर्स हम जब पैदा होते हैं तो हमारी सबसे ज़्यादा जो कॉर्ड्स, एनर्जी कॉर्ड्स होती है ना, वो अपने पेरेंट्स से जुड़ी हुई होती हैं। और पेरेंट्स अगर हमें मार पीट रहे हैं ना, या हमारे साथ मिसबिहेव कर रहे हैं, हम कभी उनकी गलती नहीं बताएंगे, हम सोचेंगे हमें कुछ गलत होगा तभी वो हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं। पेरेंट्स तो बहुत अच्छे हैं, बहुत हाई पेडेस्ट्रियन पर उनको बिठाते हैं, हम अपने आप को ही रॉन्ग बनाते हैं। हमारे पेरेंट, इनर वॉइस क्या होती है, मैंने विद टाइम ये जाना है, इनर वॉइस कुछ नहीं होती। जो बचपन में आपके साथ जिस तरह से बिहेव किया गया, जिस तरह से बोला गया, वो बातें आप भूल जाओगे, लेकिन जब कोई सेम सिचुएशन आएगी ना, आपके अंदर से आवाज़ आएगी, ट्रिगर होगा, और अगर आप शांति से सुनोगे ना, वो इनर वॉइस नहीं है, वो वर्ड्स हैं, वो सेंटेंसेस हैं जो आपके घर वालों ने आपको बोले हैं। अनहील्ड वुंड्स, इमोशनल वुंड्स, और वो ही आपकी लाइफ विल डिसाइड करते हैं। आई ऑलवेज से एजुकेशन, आपने ठीक है, आपने एजुकेशन ली, आप स्कूल गए, लेकिन ये सब वहाँ पे हील नहीं किया जाता। वहाँ पे आप ब्लैकआउट भी हो जाते हो, बहुत सिचुएशंस में आप ब्लैकआउट हो जाते हो, आपको समझ ही नहीं आता, आपको नमनेस आ जाती है, इमोशनल शटडाउन हो जाओगे, आप रिएक्शन में आ जाते हो, क्योंकि आपका जो प्री फ्रंटल कोर्टेक्स होता है, जो सोचने समझने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो तो टर्न ऑफ हो गया ट्रॉमा के साथ। तो आप कैसे अपनी बात आगे रखोगे?
और ट्रॉमा तो मैं हमेशा कहती हूँ कि नॉन वर्बल होता है, वो सर्वाइवल मोड में जाता है, सर्वाइवल ब्रेन में जाता है, वो लॉजिकल ब्रेन में जाता ही नहीं है। तो आप कैसे उसे एक्सप्रेस कर सकते हो? मेरे पास जितने भी लोग आते हैं, या जो मैं भी थी कंडीशन में, मुझसे पूछता था ना कोई कि तुम थेरेपी करो, थेरेपी में बातें करो, बातें करने से ना रिलिव होती है वो मेमोरी, और फाउंडेशन का पार्ट वो वहीं रहती है, बल्कि विद टाइम और बढ़ जाती है, क्योंकि आप रिलिव कर रहे हो वो बार बार बोल के ना, अब वो शेम, गिल्ट, एंग्जाइटी फील कर रहे हो, तो वो और आप एंग्शियस हो जाते हो सेशन के बाद। फाउंडेशन की सबसे अच्छी बात मुझे बार्स ऑफ फाउंडेशन की लगती है, आपको कुछ नहीं बोलना, आप सामने बैठो, आप चाहे सो भी जाओ, बात हम कर रहे हैं और हम हंसते मुस्कुराते आपका सारा ट्रॉमा रिलीज कर रहे हैं। वन ऑफ माई पार्टिसिपेंट सेड दिस ब्यूटिफुली कि मैम ऐसा लग रहा है जैसे एनर्जेटिकली आपने मुझे बीच में से चीरा और ऐसे खोल दिया और सारे ट्रॉमास निकाल दिया, और क्लास के बाद आपने वो जब सेशन बंद होने वाला है, क्लास खत्म होने वाली है, आपने ऐसे जोड़ा और स्टिच किया और खत्म हो गया वो सारा, वो अंदर नहीं आ रहा है। सो इट्स सो मैजिकल, क्योंकि एनर्जेटिकली हम आपके ऊपर सारा काम कर रहे हैं, आपको अंदर से खोल के वाइप ऑफ कर रहे हैं हम आपका सारा कुछ। और एक चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा लगती है, एक्सेस में जो बाकियों से अलग है, बाकी मोडालिटीज़ ना आपको एक हीलिंग लूप में रखेंगी हमेशा। अब ये हील कर देते हैं, अब वो हील कर देते हैं, अब हो सकता है ये हीलिंग, वो बाकी मोडालिटीज़ आपको पास्ट में रखती हैं। राइट, हो सकता है ये भी ट्रॉमा हो, 15 साल 20 साल लोग हीलिंग में ही हैं, हो सकता है मेरा ये कुछ रह गया, वो रह गया, वो एक्सेप्टेंस नहीं आती कभी। बट इसमें क्या है, आपको डे 1 से आप कोई भी प्रोग्राम करोगे ना, आपको लगेगा कि आप 2 कदम आगे बढ़े हो। हाँ। बाकी में क्या होगा, आप पहले पीछे जाओगे, 4 कदम पीछे जाओगे, फिर 2 कदम आगे आओगे, तो आपको लगेगा चलो हमने प्रोग्रेस किया है। बट यहाँ पे क्या है कि आप डे 1 से 2 कदम आगे जाओगे, उसके बाद जब बाकी प्रोसेसेस आप करते हो तो वो आगे ही बढ़ते रहते हो। इट एक्सेस गिव्स यू द एम्पावरमेंट टू लुक फॉरवर्ड इंस्टेड ऑफ लुकिंग बैकवर्ड्स, एंड लाइफ इज ऑल अबाउट द प्रेजेंट मोमेंट एंड लुकिंग फॉरवर्ड। हम क्या करना है, इट्स ओके टू बी अवेयर कि ठीक है वी हैव बीन थ्रू ऑल ऑफ दैट, बट अगर हम उस गिल्ट में, उस शेम में, उस सेल्फ सबोटाज में रहेंगे ना, तो फिर वो एक मेंटल पैटर्न बन जाता है, विक्टिमाइज करना खुद को, और वो सब चीज़ें एक्सेस आपके अंदर से बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। सबसे अच्छी बात जो आपने कही ना कि पास्ट नहीं देखते, आप दुनिया के साथ भी अपना कंपैरिजन छोड़ दो, आप खुद ही अपने आप को कंपेयर करते रहते हो, पास्ट में ऐसे हुआ, प्रेजेंट में ये हो रहा है, तो आप कंपैरिजन के लूप से नहीं निकलते कभी भी। और एक्सेस में सबसे ही बता रहे हो आप कि बिल्कुल अच्छी बात ये है कि खुद इतने एम्पावर हो जाते हो आप 4.5 दिन के बाद, ये दोनों क्लासेस करने के बाद, कि आपको किसी हीलर की जरूरत नहीं होती, आप खुद अपने आप को हील करते हो। 4.5 दिन में कर दिया आपको, अब अपने आप को एम्पावर करते रहो जहां आपको, क्योंकि ये बात सच है, हीलिंग लाइफ एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, तो आपको हमेशा आप ये सोचो कि हमेशा फेस अच्छा ही रहेगा, ऐसा नहीं होता है। पर ये क्लासेस करने के बाद एक्सेस की मैंने ये देखा है कि आपके पास अगर कोई प्रॉब्लम आती भी है ना, आपको आप उससे डरते नहीं हो, आप अपने आप को छोटा नहीं महसूस करते, आप एस्केपिज्म मोड में नहीं जाते। जनरली लोग एस्केपिज्म मोड में चले जाते हैं कि उससे छुपते हैं, उससे डर जाते हैं, उसे हैंडल नहीं कर पाते। ये चीज़ आपको बताती है कि इस सिचुएशन में हमें कैसे डील करना है इसको, और आई टू आई फेस करने का कॉन्फिडेंस देती है। ये बात तो बैंग ऑन आपने बोली है, आई टू आई, कि मुझसे बड़ा नहीं है भाई, जो भी है ठीक है, हैंडल करते हैं, फेस करते हैं, सामने आमने सामने आके बात करते हैं और देखते हैं कैसे होता है। ये चीज़ करी है ना मैंने, आप तो इंसानों की बात कर रहे हो, मैंने अपने बिजनेस के साथ ये किया है। रिमेंबर हमने फाउंडेशन में बिजनेस को लेकर इसके ऊपर काफ़ी बात की थी, मनी वर्कबुक को लेकर बात करी थी कि बिजनेस भी एक एंटिटी है, उसे भी एक पर्सन समझो, अपने सामने बिठाओ, उससे पूछो मैं तुम्हें कैसे रेज कराऊँ। तो ये चीज़ बहुत खूबसूरत है कि एक्सेस किसी भी चीज़ को कैटेगराइज नहीं करता लिविंग और नॉन लिविंग थिंग में। वो नॉन लिविंग को भी उतना ही प्रीशियस मानता है जितना लिविंग थिंग को मानता है। कहता है उससे कनेक्ट करो, उसके कम्युनियन में आओ, देखो आपको कैसे वो चेंज करता है, कैसे वो आपको कंट्रीब्यूट करता है, वननेस में रखता है, वो वननेस में रखता है। कॉन्शियसनेस नॉन लिविंग में भी है, हाँ, चाहे वो कम हो, एनर्जी उसमें भी है एनर्जी, और वो सुनता है वो। हम अगर कॉन्शियसनेस की बात करते हैं ना, कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं, आई तो जस्ट टेल यू वन थिंग, मैं तो अगर ड्रेसेस भी खरीदने जाती हूँ ना तो एनर्जेटिकली आस्क, क्या तुम मुझे कंट्रीब्यूट करोगी? और अगर येस आता है तो मैं खरीदती हूँ, अदरवाइज आई विल नॉट पिक दैट ड्रेस। जो कंट्रीब्यूशन मांग रहे हैं इस लेवल पे ना, लोग कह सकते हैं कि यार तुम इस लेवल पे पहुंच गए ना, इसलिए तुम पैसा नहीं देख रहे, लेकिन ये बात सच है, स्टार्टिंग में हम भी देखते थे, लेकिन अगर आप कंट्रीब्यूशन की एनर्जी से मांगोगे ना तो वो चीज़ आपको मनी वाइज देगी बेनिफिट, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना दे। एक एग्जांपल अभी भी मेरे को याद है, आपने बताया था कि इनफैक्ट देयर वाज अ टाइम आपने अपने वॉल से पूछा था कि आप कौन से कलर का पेंट चाहते हो। यस, ये मैं अभी भी पूछती हूँ। हाँ,
You अभी भी एंड पूछती हो। लिटरली मैंने भी एक ट्राई किया है अपनी लाइफ में, मैं अभी भी करता हूँ। मैं पहले होता था कि वार्डरोब खोलो क्या पहनना है, अपने आप से पूछता था बॉडी को व्हाट डू यू वांट टू वियर टुडे, अपने आप अवेयरनेस आती थी, वो पहनता था और आता था व्हाटएवर, राइट। राइट। सो ये एक काफ़ी अच्छी चीज़ है। एंड एक एक्सेस का क्या है ना कि जो आई टू आई फेस करने का आपको कॉन्फिडेंस तो देता ही है, बट उसके साथ आपको प्रैक्टिकल एनर्जी बेस्ड टूल्स भी देता है। कोई सिचुएशन आ गई, छोटा सा टूल है ना, व्हाट साइड अबाउट दिस टूल एंड आई एम Yes. नॉट गेटिंग टू, वो Yeah. आपको कितनी भी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन क्यों ना हो, कहीं आंसर नहीं मिलेगा, बट आप उस टूल यूज़ करने से आपको इंस्टेंटली आंसर मिल जाएगा। ये टूल मैं बताऊं आपको, ये मैंने इतना यूज़ किया है। कई बार ना हमें दूसरे की प्रेजेंस अपने आप को बड़ी सैबोटेज करती हुई लगती है, कोई इंसान हमारे दिमाग से निकल नहीं रहा होता है। मैंने ये टूल पता नहीं कितनी बार यूज़ किया है, अनगिनत टाइम, और उसकी जो एक प्रेजेंस थी ना मेरे माइंड में, डोमिनेटिंग प्रेजेंस, वो रिलीज होती चली गई। जब आपको रिंग स्टोरी बताई थी आपने, राइट, वो खत्म होती चली गई। और ये बहुत काम करता है। एक्सेस ना ऐसे ही आपको एम्पावर करता है, बी इन क्वेश्चन। और लेटली अब जब मैं एक्सेस में आई ना, देखो मैंने ये जाना कि सारी चीज़ें आपके क्वेश्चन पे बेस्ड हैं। आइंस्टाइन ने ये कहा है कि अगर मुझे एक बहुत ट्रिकी सिचुएशन दी जाए और मेरे पास उसे सॉल्व करने के लिए 1 घंटा है, तो मैं 55 मिनट उसका अच्छे से क्वेश्चन फ्रेम करूंगा। अगर मैंने वो कर लिया तो 5 मिनट में मुझे पता है कि मैं प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर लूंगा। सेम एलन मस्क ने कहा है कि बचपन से मैंने रियलाइज कर लिया था कि क्वेश्चन में ही पावर होती है, तो Power क्वेश्चन होती है। पूछो। यूनिवर्स आपको देने के लिए तैयार बैठा है। अपनी रिसीविंग बढ़ाओ। रिसीविंग आप कैसे बढ़ा सकते हो? 1 इज फाउंडेशन करो भैया, बॉडी प्रोसेस करो, सारी स्टक एनर्जीज रिलीज करो। मेरे पास 2 लीटर दूध है, मैं आपको देना चाहती हूँ, अगर आपका भगोना ही 200 ग्राम का है तो आप लोगे कैसे? आएगा? तो रिलीज करो अपना सारा कुछ, और उसके बाद क्वेश्चन पूछो। True. तो यस, एक्सेस कॉन्शियसनेस एक बहुत बड़ा बून है हमारे लिए, एक कि आगे लेकर जाता है आपको। एम्पावरमेंट तो बहुत करता है एक्सेस, मतलब जजमेंट एम्पावरमेंट के साथ एक सबसे बड़ा जो एक्सेस ने मेरे को एक और कॉन्सेप्ट दिया है लाइफ में, वो है चॉइस। यस यस, चॉइस। You always have a choice. You always have a choice. You know, whether you want to be in a situation or you want to move Quit out. the situation. Yes. वो चॉइस एक ऐसी है ना, एंड कितने साल हो गए हैं, एवरी मोमेंट ऑफ माई लाइफ आई लिव फ्रॉम दैट स्पेस ऑफ चॉइस। आई ऑलवेज हैव अ चॉइस। You always have a choice. एवरीबडी हैज अ चॉइस। जो लाइट हैवी चॉइस के साथ वो फील कराता है ना आपको, मैं तो हमेशा कहती हूँ भैया फील करो लाइट और हैवी। जो एक्सरसाइजेस में हम एक्सपेंशन की करवाते हैं, आप लाइट हैवी फील करते हो, हर चॉइस उस लाइट हैवी पर बनाओ, और देखो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी लाइफ ना चेंज हो। चेंज हो जाए। दुख में रहना भी चॉइस है, ना चॉइस बनाना भी चॉइस है, ट्रू। राइट? तो प्लीज़ भैया, क्यों दुख है? जनरली क्या होता है ना, जैसे मैंने बचपन में सुना है, अब तू इतना हंस रही ना, अब देखना तुझे रोना पड़ेगा। तो वी सेट एन अपर सीलिंग कि इससे ज़्यादा तो हम खुश हो ही नहीं सकते लाइफ में। और यही सबकॉन्शियस बिलीफ जो है ना, लिमिटिंग बिलीफ, वो सिचुएशंस भी ऐसी क्रिएट करता है जिससे कि खुशी के बाद दुख आएगा ही आएगा। हाँ, क्योंकि वो पैटर्न बन गया ना, और Pattern है ना, सबकॉन्शियस माइंड बहुत unconscious पावरफुल है, सब कुछ करता तो वही वही अट्रैक्ट है, करता है वो सब कुछ। सब कुछ वही करता है। वो चीज़ें वो अंदर से जड़ से निकालता है। लोग ये भी सरप्राइज होते हैं श्रेयस कि कैसे 4.5 दिन में हो सकता है। आप बताओगे कैसे हो सकता है 4.5 दिन में? 4.5 दिन नहीं, आप उस फाउंडेशन के स्पेस में घुसोगे, वहीं पे आपको समझ में आ जाएगा कि बॉडी में कुछ शिफ्ट होना पहले तो बार्स क्लास है 1 दिन की, फिर 3.5 दिन का फाउंडेशन है, तो वो दोनों मिला के 4.5 दिन हो गया। तो पहले दिन से ही जब हम बार क्लास करते हैं, जब वो रिलीज होने लगता है, तो जो मैंने देखा है, जब मेरा पहली बार बार्स रन हुआ था, जब मैं गई थी इस क्लास के लिए, मुझे ऐसा लगा था जैसे मैं बॉडी से कुछ छुटता जा रहा है मेरी एनर्जेटिकली। आई कुड फील कि बॉडी सिंक हो रही है और एनर्जी ऊपर की तरफ राइज हो रही है। अब ये एक्सपीरियंस सबके लिए डिफरेंट हो सकता है, आपके लिए कैसा था? वो 30 मिनट्स व्हेन आई वाज अवेक बट येट स्लीपिंग, ओके, वैसा 30 मिनट्स मेरी लाइफ में उससे पहले कभी नहीं आया था। उससे पहले आई वाज सफरिंग फ्रॉम इंसोम्निया एज वेल, ऑफ कोर्स, जिसको इतने इश्यूज हो लाइफ में, फिजिकल हेल्थ इश्यूज, मेंटल हेल्थ इश्यूज, वो सारी चीज़ें स्लीप नहीं आने देती हैं आपको, रात को जगा के रखती हैं वो, राइट? नींद भी आ जाए आप उठते हो, बट 1.5 घंटे का सेशन था, बट उसमें 30-40 मिनट तो मुझे नहीं पता मैं कहाँ था। और आई वॉज अवेक, आई वॉज कॉन्शियस, बट आई वॉज एट अ प्लेस जहाँ पे मैं कभी नहीं गया, और वहीं पे मेरे को दिख रहा था कि मैं फ्री हो रहा हूँ, यू नो, समथिंग इज गोइंग ऑफ माई हेड, एंड दैट फीलिंग ऑफ द रिलीज हैपनिंग इज समथिंग कि भाई कितने हजारों सालों का मेरा बैगेज निकल रहा है, हजारों लाइफ टाइम्स का, सॉरी, बैगेज निकल रहा है, राइट? वो कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था, एंड यू वोंट बिलीव, उससे पहले मेरा एनर्जी के साथ कोई एक्सपीरियंस नहीं था। नहीं होता जनरली लोग, नहीं ये होता। मेरा भी नहीं था।
हम सब एक ही तरह के इन्वायरमेंट से आए हैं जहाँ पे नो ऑफेंस पर ठीक है पूजा पाठ कर लो, मैं भी पूजा करती हूँ, ऐसा नहीं है, या मंदिर चले जाओ या भगवान का नाम की माला जप लो, विच इज़ नॉट बैड, पर शांति नहीं मिलती है। मैं मेडिटेशन नहीं कर पाती थी, मेरी ब्रेथ, मैं फोकस नहीं कर पाती थी ब्रेथ पे, तो वो नहीं होता है आपका। और ये आपने बिल्कुल सही कहा कि जैसे ब्रेन से कुछ मेल्ट आउट होता है, यहाँ पे मैं सीरियसली एक बात है कि एक्सेस ये कहता है कि जब आप एक सेशन लेते हो ना बार्स का, तो उस सेशन में एनर्जी ड्रिवन होता है, तो वो कितने भी मिनट का हो सकता है, 30 मिनट्स का भी, 50 मिनट्स का भी, 1.5 घंटे का आपका चला, तो डेफिनेटली वो एनर्जीज उस तरह की होंगी कि मैंने 1.5 घंटे किया होगा। आपकी पास्ट लाइफ्स तक की एनर्जी रिजॉल्व होने लगती है, रिलीज होने लगती है, और जो पैटर्न्स और लूप्स होते हैं ना, जितनी भी आप पास्ट लाइफ से ला रहे हो, एक सेशन में 5,000 से 10,000 साल तक की पास्ट लाइफ आपकी रिजॉल्व हो गई, जो रिग्रेशन में भी आप नहीं कर सकते। आप एक बार रिग्रेस करोगे, हद से हद आप 2 लाइफ देख सकते हो, वो भी अगर आपने बड़ी जल्दी जल्दी देख लिया, अदरवाइज एक ही लाइफ देख पाते हैं लोग। और इधर इस सेशन में 5,000 से 10,000 साल तक की आपकी पास्ट लाइफ रिजॉल्व हो गई, और वो आपका ख़त्म हो गया। फिर आप एनर्जी पुल करते हो, बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं और भी, जिससे कि अंदर तक जो जमा हो जाता है वो रूट से रिलीज होने लगता है। और फाउंडेशन तो है ही माइंड ब्लोइंग, जो वर्बल प्रोसेसेस हैं, बॉडी प्रोसेसेस हैं, डीप डाउन सबकॉन्शियस माइंड पर अफेक्ट करते हैं। और आपकी ये प्रूवन है साइंटिफिकली भी, न्यूरोलॉजिस्ट ने भी प्रूव कर रखा है इसके ऊपर, तो वीडियोस भी यूट्यूब पे देख सकते हैं कि लिटरली सेल्स की शेप बदलने लगती है, क्योंकि आप ज़्यादा हैप्पी मोड में आ जाते हो। बहुत मतलब इम्यून सिस्टम्स की प्रॉब्लम्स या डिजीजेस रिजॉल्व होते देखिए मैंने इसमें। इनफैक्ट द बेस्ट पार्ट इज कि एक्सेस कभी ये नहीं कहता कि आप फाउंडेशन करा लिए तो बार बार आते रहो। नहीं वो कहता है, वो आपको टूल्स दे देता है जिससे आप पूरी लाइफ उसको यूज कर सकते हो। खुद तो हील हो गई, आपकी एनर्जी से आपकी पूरी फैमिली हील हो जाएगी। एब्सोल्युटली। और ये मेरे साथ हुआ है ये, राइट। मेरी पूरी फैमिली की एनर्जी चेंज हुई है। हम कैसे थे कुछ साल पहले और अब कैसे हैं मुझे पता है, राइट। वो बताते हैं कि हाउ मच दे हैव चेंज्ड बिकॉज ऑफ मी एंड माय एनर्जी। तो सिर्फ एक्सेस बताता है ये बात कि आपसे एनर्जेटिकली 3.5 लाख लोग अटैच्ड हैं। आपके जो पॉइंट ऑफ व्यूज है ना, वैसे ही 3.5 लाख के हैं। अगर आप रिलीज करते हो तो उनके भी होते हैं। और सबसे पहले इमीडिएट इन्वायरमेंट में आपकी फैमिली आती है, जिनके चेंज होंगे, आप जैसे बिलीफ सिस्टम्स होंगे आपके चेंज हुए, उनके भी हो गए। यही तो मेरे साथ हुआ। एक्सेस सिर्फ मैंने किया, लेकिन मेरी पूरी फैमिली की एनर्जी चेंज हो गई। आप और हम तो कितना पुराना जुड़े हुए हैं, आप तो जानते हो सब मेरी फैमिली के बारे में, हस्बैंड, बच्चे, इन लॉ, सबकी एनर्जी चेंज हुई है मेरे यहाँ तो। और मुझे लगता है खुश रहने का सबका हक है। दुख, आप एक चॉइस बना रहे हो दुख में रहने की, आप खुश भी रह सकते हो। और सबसे सुंदर बात यह है, एक्सेस कभी नहीं कहेगा बार बार हमारे पास आओ। लाइफ में एक बार टेस्ट जरूर करो, पता चले ना कि ऐसी भी कोई चीज़ है जो मैजिकली आपकी रिलीज कर देती है। Definitely. मेरे आपको तो पता है कि मेरे कितने डार्क स्पॉट्स अचानक से हो गए थे। मैंने सिर्फ एक्सेस से ठीक किया है। डॉक्टर ने तो मना कर दिया था कि दिस इज ऑटो इम्यून डिजीज, ये तो रहेगा। पता नहीं कितनी दवाइयाँ, ऑइंटमेंट्स उसने मुझे लिख कर दे दी थी। आई हैड फुल फेथ इन एक्सेस कि मुझे पता था ये इमोशनल है, और ये मैंने उसी से रिलीज किया है। सो एक्सेस तो आपको बहुत पूरी बॉडी से, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली पूरा आपको रिलीज कर देता है सबसे अंदर तक। जो आपने अभी बात बोली थी ना कि विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, जो भी भगवान की पूजा करते हैं सब करते हैं, मैं भी करता हूँ, आप भी करते हैं, बट एक्सेस ना आपको ये सिखाता है कि क्रिएटर जो है ना वो कोई बाहर नहीं है, वो आपके अंदर है। यू आर राइट, है ना। वो आपका डायरेक्शन चेंज कर देता है। पीपल यूजुअली गो टू अ टेम्पल एंड आस्क, but access teaches you how you can go inwards and ask yourself, and how you can create, rather absolutely, how you are the creator of your own life, absolutely, right। उस लेवल का आपको एम्पावरमेंट देता है। एक्सेस जो रिलैक्सेशन लाता है ना आपके अंदर, जो फाउंडेशन का एक पार्ट भी है। एक्सेस जैसे देखो, दुनिया साइकोलॉजी पे चलती है, डार्क साइकोलॉजी भी होती है, मैनिपुलेशन, गैसलाइट एंड कंट्रोल, उसको भी कैसे डील करना है वो उसे नेगेट नहीं करता। सिर्फ एक्सेस में देखा है मैंने कि भैया दुनिया सब तरह के लोगों की है, तुम्हें सबको डील करना आना चाहिए, चलो बताते हैं हम तुम कैसे डील करो। वो हमें रेडी करता है, वो हमें रेडी करता है एक्सेस कि छुप के मत बैठो किसी से, बी द किलिंग एनर्जी, नो हाउ टू हैंडल एवरी टाइप ऑफ पर्सन, किसी भी सिचुएशन से डर के मत भागो। True. ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ मैंने एक्सेस में देखी। आपने तो खैर एक ही मोडालिटी करी, लेकिन सुना तो डेफिनेटली होगा एक्सेस में आने से पहले। आई एम श्योर आपने सर्च किया होगा। मैंने तो कर रखी है बहुत सारी मोडालिटीज़, किसी में ये नहीं सिखाया जाता सिर्फ भगवान के रास्ते पे चलो, अच्छे बने रहो। भाई गॉन आर द डेज तुम शेर नहीं खाते तो जरूरी थोड़ी है कि शेर तुम्हें नहीं खाएगा।
दिस इज नॉट ट्रू. साइकोलॉजी है, ठीक है, इमोशंस, एक्शंस सब होता है, थॉट प्रोसेस होता है, जो अच्छी चीज़ है. लेकिन डार्क साइकोलॉजी भी है. आप इसी सोसाइटी का एक पार्ट हो जिसमें हर तरह का इंसान है. आप ही की फैमिली में कई लोग ऐसे भी होंगे जो डार्क साइकोलॉजी आपके साथ प्ले करते होंगे. प्लीज बी स्मार्ट इनफ टू हैंडल दैम. बेवकूफ़ मत बनो. मैं तो हमेशा कहती हूँ डोरमैट मत बनो. ऑनर करो दूसरे का, लेकिन अपने आप को भी ऑनर करो. Choice to respond is ours. How we choose to respond to them. एब्सोल्युटली. किसी का खराब मत करो, पर किसी को अपना भी खराब मत करने दो. मत करना दो. ये सिर्फ एक्सेस सिखाता है. True. शेयर्स, इतनी माइंड ब्लोइंग बातें हुई हैं. आई एम श्योर लोगों को कुछ नए इंसाइट्स मिले होंगे. एंड आई एम सो ग्रेटफुल कि आप आए, आपने अपना वैल्यूबल टाइम दिया. आई एम सो ग्रेटफुल कि हमने इतने खुल के बात करी ओपन हार्ट से, सिर्फ इसलिए कि पता चले लोगों को कि एक्चुअली में एक्सेस जो वो सोचते हैं कि ज़्यादा इसके बारे में बात नहीं होती है या ये एक नई मोडालिटी है. मैं बता दूं 30 साल से ज़्यादा की ये मोडालिटी है, और बहुत कितने अच्छे से ये आपने इसके बारे में समझाया, सब बताया विद योर पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन दिस पॉडकास्ट विद मी. थैंक यू सो मच. Thank you so much for having me here. I'm sure through this podcast it will reach a lot of people. बहुत लोगों की लाइफ इसके थ्रू खुलेंगी. And really grateful to you for making me who I am today. Thank you so thank much. you. Thank you.